तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। तो गाइस इस वीडियो में आज हम लोग करने वाले हैं फोटोशॉप टूल बार। और फोटोशॉप टूल बार्स के जो शॉर्टकट्स हैं मैं वो भी बताऊंगा और बताऊंगा कि आप अपने खुद के शॉर्टकट्स कैसे बना सकते हैं फोटोशॉप में। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरीके। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस चालू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे मैंने फोटोशॉप रखा हुआ है। ये मैंने अपडेट किया था अभी 2020, क्योंकि आप लोगों को कुछ फीचर समझाने हैं। स्पेशली एक दो फीचर है जो उसमें हैं और मेरे ख्याल से आप लोग यूज़ कर सकते हो। मेरा पीसी जब इसे मतलब हैंडल कर पा रहा है तो आपका ज़रूर कर लेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लिक कीजिए। गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा रिसेंट प्रोजेक्ट है मेरा। जैसे कि मैंने आपको उस वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो यहाँ देख लीजिए, लिंक ऊपर आ रहा है। तो चलिए ओपन करते हैं। ओपन में अब कोई इमेज ले लेता हूँ मैं। तो जीपीटी ले लिया जाए, चलो यही पिक ले लेता हूँ मैं। तो ये एक मेरे फ्रेंड का इमेज है। और जैसे कि आप देख रहे हैं मैं ये इंटरफेस है, ये इंटरफेस मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं ये है मूव टूल। हमारा आज का टॉपिक है कि ये टूल बार। तो टूल बार आप ऐसे भी रख सकते हैं और ऐसे भी। मुझे ऐसा ज़्यादा अच्छा लगता है इसलिए मैं ऐसे ही रखता हूँ। आपके ऊपर है कि आप इसे कैसे भी रख सकते हैं, तो मैं इसे ऐसे ही रखता हूँ। तो चलिए बताता हूँ मैं मूव टूल का क्या काम है। तो मूव टूल बेसिकली आपके ऑब्जेक्ट्स को मूव करने का काम आता है। जैसे कि ये देखिए, अभी मैं इसे जैसे मूव करूँगा तो यहाँ आएगा कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर। ये मूव इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये जो लेयर है बैकग्राउंड लेयर है। जैसे कि आप फोटोशॉप में अगर कोई भी इमेज ओपन करते हैं तो वो बैकग्राउंड लेयर के तौर पे खुलता है जो ऑलरेडी लॉक रहता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक लॉक का आइकन है। अगर मैं इस पर डबल टैप करूँ तो ये एक ज़ीरो लेयर यानी एक नॉर्मल लेयर बन जाएगा। और अब मैं इसे मूव कर सकता हूँ। और अब यही सेम काम आप इससे भी कर सकते हैं। यहाँ पे जाइए, अगर मूव टूल को बस प्रेस कीजिए और यहाँ देखिए कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर, इस पर यहाँ क्लिक करूँगा, यहाँ लेयर ज़ीरो लिख के आ गया और आप इसको मूव कर सकते हैं। मुझे इसे बैक कर। गाइस मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर आपको कोई भी चीज़ को अंडू करना है या री अंडू करना है तो उसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल Z। और अगर री अंडू करना है तो उसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट Z। तो मूव टूल का काम आपने समझ लिया कि आपका कैनवास को मूव करने का काम आता है। आगे बढ़ते हैं। आगे ये हमारा रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल। तो इसमें क्या होता है ना, रेक्टेंगली आप अपने ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं रेक्टेंगल बना के, सिंपल बात है। और उसके बाद आता हमारा इलिप्टिकल सर्कल टूल। सबसे पहले तो इसे डी सेलेक्ट करना है। डी सेलेक्ट के लिए कंट्रोल डी प्रेस कीजिएगा तो ये डी सेलेक्ट हो जाएगा। और डी सेलेक्ट का एक और तरीका है, अगर आप यहाँ से राइट क्लिक प्रेस करते हैं और यहाँ डी सेलेक्ट पे क्लिक करते हैं तो ये आपका डी सेलेक्ट करते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टूल पे। तो ये है हमारा इलिप्टिकल सर्कल टूल। तो इससे बेसिकली क्या होगा कि आप इसे सर्कल बना के आप कोई भी एरिया को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसे कंट्रोल डी करते हैं। और ये है सिंगल रो या सिंगल लाइन, आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे ये लाइन सेलेक्ट करना है तो ये एक लाइन के लिए बेसिकली सिलेक्शन के लिए बहुत अच्छा रहता है। ये एक लाइन का सिलेक्शन बहुत सही से करता है। तो इसे भी हम कंट्रोल डी कर देते हैं। और इसके बाद आ जाता है वही सिंगल कॉलम। तो ये सिंगल कॉलम है, मान लीजिए ये देख लीजिए। अब ये भी कोई लाइन या कॉलम के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे ये यूज़ नहीं करता हूँ मैं, बेसिकली बहुत कम ही लोग यूज़ करते हैं। कंट्रोल डी करते इसे। और यहाँ पे आ जाता है हमारा ये लासो टूल। तो ये लासो टूल क्या है, ये भी एक सिलेक्शन टूल है, बस ये मैनुअली सेलेक्ट करता है आपको अपने एजेस में मैनुअली ऐसे करके इसे पेंट करना होगा। और जैसे आपने छोड़ा ये अपने से एक, जैसे मैं यहाँ से यहाँ लेके आया और मैं जैसे जैसे छोड़ूंगा ये अपने आप एक सिलेक्शन बना देता है। तो इसे आपको कंटिन्यू जितना दूर का आपको सिलेक्शन चाहिए उतना दूर आपको करके रहना होगा। तो ये वो काम होता है। तो इसे कंट्रोल डी करते हैं। इसके अंदर भी कुछ टूल्स है। ये पॉलीगन लासो टूल। तो यानी ये क्या काम करता है, ये भी कोई भी चीज़ को मतलब इस तरीके से एजेस के हिसाब से सेलेक्ट करता है। देखिए इसका कोई भी एज बनाया जा रहा है, ये एजेस के हिसाब से बेसिकली ये सेलेक्ट करता है कोई भी चीज़ को। इसका कोई काम नहीं, कंट्रोल डी करते हैं इसको बस। तो अब आ जाता है हमारा मैग्नेटिक लासो टूल। ये थोड़ा काम का टूल है। तो इस पर अब हम, जैसे मैं अपना इस टोपी पे अगर मैं सिलेक्शन बनाना चाहूँ तो ये सिलेक्ट कर सकता है आपकी टोपी को आराम से। एक मैग्नेटिक तरीके से आपके एजेस को डिटेक्ट करता है और उस हिसाब से ये सिलेक्शन बना के दे देगा। चलिए जैसे मैं इसे यहाँ छोड़ता हूँ तो ये
ये तब भी मेरे पास रहेगा। अगर मैं इसको यहाँ करना चाहूँ, यहाँ करना चाहूँ, कहीं भी करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। तो मैं इसे यहाँ से ऐसे जाके यहाँ जोड़ देता हूँ, तो ये इसने भी एक सिलेक्शन यहाँ बना दिया। ये मैं आपको एग्जांपल्स के लिए बता रहा हूँ, इसका कोई मतलब नहीं है, आप इसको अपने वर्क फ्लो में यूज़ कर सकते हैं। तो इसे हम लोग आगे भी देखेंगे कि आगे कैसे कैसे इसका यूजेस होता है, कहाँ कहाँ ये सब चीज़ यूज़ कर सकते हैं, सिलेक्शन का क्या क्या तरीका है, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। बस मैं आपको यहाँ बेसिक एक इंटरफेस बता रहा हूँ, क्योंकि आप इसको देखने के बस कंफ्यूज नहीं हो जाएगी भाई ये टूल का क्या काम है, वो टूल का क्या काम है। तो बस ये इतना ही का मेरा बात का मतलब है। चलिए इसे भी बैक जाते हैं, और यहाँ पे जो सबसे इंटरेस्टिंग टूल है, जिस टूल के लिए बेसिकली मैंने ये पूरा फ़ोटोशॉप डाउनलोड किया है, तो ये है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। उतना कुछ बड़ा टूल नहीं है, पर आप लोगों को काम बहुत आएगा, क्योंकि इससे आप क्या कर सकते हैं कि आप एक स्क्वायर बनाइए और ये ऑटोमेटिकली आपके सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर लेगा। जैसे अभी फ़िलहाल ये लोडिंग ले रहा है, पर ये देखिए कितना अच्छा परफेक्ट सिलेक्शन देता है ये, ऑल दो बहुत अच्छा सिलेक्शन का काम आता है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये पूरा सेलेक्ट हो चुका है ये चीज़। अब जैसे कि इसने पूरा ये सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर दिया, थोड़ा बहुत इधर उधर सेलेक्ट कर लिया है, और इसे भी हम लोग फिक्स कर लेंगे। और फिक्स कैसे करेंगे उसका सोल्यूशन यहाँ पे है। ये है क्विक सिलेक्शन टूल। अगर आपने ऑब्जेक्ट सिलेक्शन से एक सिलेक्शन बनाया, तो आप क्विक सिलेक्शन से उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ माइनस के बटन वगैरह यहाँ मैं जा रहा हूँ, तो मैं इसे आप ऑल्ट प्रेस करते हो, इतना दूर का एरिया को आप देखिए माइनस कर सकते हो। तो इतना दूर का एरिया का सिलेक्शन को इसने हटा दिया। अगर मैं यहाँ पे ऑल्ट छोड़ देता हूँ और फिर मैं ऐसे लेके आता हूँ, तो देखिए ये ऐड कर रहा है ये एरिया, क्योंकि आप जैसे ऑल्ट प्रेस करते हैं माइनस के साइड यहाँ पे स्विच हो जाता है, ऑल्ट छोड़ने के पे ये प्लस के साइड आ जाता है। जैसे कि मैं ऑल्ट प्रेस करके कुछ भी करूँगा तो उस एरिया को बस माइनस करेगा। देखिए इस एरिया को इसने माइनस कर दिया, और ऑल्ट छोड़ के मैं इसे यहाँ पे अगर पेंट करता हूँ, तो ये बस एरियाज़ को ऐड कर रहा है। ये देखिए एरियाज़ को कैसे ऐड कर रहा है। और आपका साइज़ आप बढ़ा सकते हैं, तो बस ऑल्ट प्रेस कीजिए और इसे लेफ़्ट राइट साइड इसे स्वाइप कीजिए, तो ये हो जाएगा। और अगर लेफ़्ट साइड करेंगे, राइट स्क्वायर ब्रैकेट से इसे बड़ा कर सकते हैं, लेफ़्ट से छोटा कर सकते हैं। ये बेसिक काम है इसका। तो चलिए इसे भी डिसलेक्ट करते हैं। आगे में हम देखते हैं यहाँ पे एक टूल है हमारे पास, इसका नाम है मैजिक वॉन्ड टूल। अब ये मैजिक वॉन्ड टूल क्या है, ये भी एक टाइप का सिलेक्शन टूल है। इससे आप कोई भी एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं, वो भी सेम कलर या सेम कॉन्ट्रास्टिंग कलर का। बेसिकली स्काई का सिलेक्शन का बहुत अच्छा काम आता है। जैसे कि आपने देख रहा इस पूरा स्काई को इसने सेलेक्ट कर लिया। अगर इसने ये सिलेक्ट कर दिया, फिर हम क्विक सिलेक्शन में जाके इसका यहाँ पे सिलेक्शन इससे माइनस कर सकते हैं। ये देखिए ये सिलेक्शन हमने यहाँ पे माइनस कर दिया, पूरा स्काई यहाँ से मैं चाहूँ तो मैं पूरा स्काई यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। ये देखिए पूरा स्काई मैंने यहाँ से हटा दिया। ये हमारा स्काई रिप्लेसमेंट में बहुत काम आता है। कंट्रोल Z कर रहा हूँ मैं, उसे मैंने वापस लिया, फिर अब कंट्रोल D करके डिलीट कर दिया मैंने। तो अब नेक्स्ट टूल जो हमारा आता है वो है यहाँ पे क्रॉप टूल। क्रॉप टूल आप सबको पता, आप सबके मोबाइल में क्रॉप टूल होता है। बस यहाँ पे कुछ रेशियोज़ दे दिए। आजकल तो बहुत सारे फ़ोन्स में भी रेशियोज़ वगैरह के साथ आता है, उसका कोई दिक्कत नहीं। पर यहाँ पर रेशियो जाइए और यहाँ पे क्लियर कर दीजिएगा, तो आप इसे मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप इसे थोड़ा सा आगे डाल देंगे तो एक्स्ट्रा एरिया ऐड कर देता है ये, तो ये भी कुछ है ऐसा। और चलिए इसे भी हम लोग बैक जाते हैं, इसका भी उतना कुछ काम है नहीं। क्रॉप टूल बेसिकली इसके लिए आता है। और ये पर्सपेक्टिव क्रॉप, कंट्रोल Z करते हैं। ये पर्सपेक्टिव क्रॉप, अगर आप इसे ऐसे कुछ बनाइएगा तो ये पर्सपेक्टिवली आपके इमेज को क्रॉप करेगा। जैसे मैं इंटर प्रेस करता हूँ, तो ये देखिए इसने कैसा बना दिया, पर्सपेक्टिव के हिसाब से काम करता है ये। कोई बिल्डिंग को अगर आपको क्रॉप करना है तो उसके लिए बेस्ट है ये। कंट्रोल Z करते हैं, और यहाँ पे है ये फ्रेम टूल। तो इस फ्रेम टूल को आपको बैकग्राउंड लेयर पे अप्लाई नहीं होगा। इसके लिए आपको या तो इसे नॉर्मल लेयर करना होगा या 0 लेयर करना होगा, नहीं तो आपको इसे एक नया डुप्लीकेट लेयर बनाना है। इसे डुप्लीकेट लेयर बनाने के लिए बस ये प्लस वाला आइकन पे यहाँ ड्रॉप कीजिए, और यह डुप्लीकेट लेयर बन के आ गया। देखिए बैकग्राउंड कॉपी बन के आ गया। अब मैं इसे यहाँ बस ऐसे बना दूँगा, तो ये देखिए ये बस इसने एक फ्रेम बना दिया। अभी आपको नहीं दिख रहा होगा कुछ, पर मैं जैसे इसे ऑफ़ करूँगा, देखिए ये इसने इसे एक फ्रेम में डाल दिया। इसे यही काम है इसका काम ही है, फ्रेम बनाता है ये, इसलिए नाम ही इसका फ्रेम टूल है। तो चलिए नेक्स्ट टूल पे, ये है आई ड्रॉपर टूल। ये बेसिकली कलर पिकर है, आप बोल सकते हैं। कोई भी कलर को पिक करने के लिए काम आता है ये। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ये आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं, उतना कुछ बताने लायक है भी। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा, कुछ भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर आपको चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।